सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, एक पोल्ट्री फार्म पे हम आए हुए हैं। आज आपको अभी बच्चा ये जो है आज भोर में का आया हुआ है, तो आज हम पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं दोस्तों। तो आइए भैया अपना एक परिचय हो जाए। जी, हमारा नाम सिद्धांत सिंह है। तो भैया ये अभी आज आया है भोर में? जी हाँ, आज 5 बजे भोर का बच्चा है ये। जी जी। तो भैया आप कंपनी से जुड़े हैं या अपना है खुद का? जी, हम कंपनी से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो ये कितने बच्चे हैं भैया? ये 5000 बच्चे हैं भैया। अच्छा, 5000 हैं जी। और ये जगह भैया कितना है आपका पूरा? ये 250 फीट लंबा है भैया, ये 30 फीट चौड़ा है। 250 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा जी। अच्छा ठीक है। तो इसको बनवाने में भैया कितना खर्च लगा होगा आपका? इसको बनवाए हुए तो भैया अभी 2-3 साल, ये तीसरा साल है। जी जी। तो उस टाइम तो हमारा 18.5 लाख रुपए लगा हुआ था जी जी। महंगाई के हिसाब से इसमें उतना लगा था। हाँ, बढ़ोतरी हो सकती है। जी जी। तो भैया ये कितने दिन में तैयार हो जाते हैं बच्चे? ये बच्चे भैया आपको 35 दिन के बाद जी उठाने लायक हो जाते हैं। कंपनी 35 से 38-39 दिन में उठा लेती है कंपनी। जी। अच्छा अच्छा। तो भैया चारा वगैरह भी कंपनी ही देती है? जी, चारा वैक्सीन सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कराती है आपको। सब कुछ जी। तो उसमें भैया अपना क्या प्रॉफिट कैसे होता है? अपना प्रॉफिट ये होता है कि भैया 6.5 रुपये पर केजी हमको जी जी कंपनी देगी। उसके मानक के अनुसार हाँ अगर रहेगा प्रॉफिट तो 6.5 रुपये देगी। प्लस अगर उसके मानक से आपका कम में तैयार कर लेंगे जी तो 45 पैसे पर केजी पे देगी आपको। पर केजी पे 45 पैसे बढ़ जाएंगे। हाँ, 1 रुपये, जैसे 1 रुपये मानक कम है तो 45 पैसे, 2 रुपये अगर कम हुआ तो आपको 90 पैसे। जी जी। ऐसे फिर 6.5 में वो प्लस होता जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा भैया, जो बच्चे मान लीजिए कंपनी से अटैच है तो मर जाते हैं, तो उनका फिर कंपनी ही वहन करती है? जी, 5% तक तो कंपनी वहन करेगी। 5% के बाद फिर आपका जो पैसा बनेगा उसमें कटेगा उसमें। जी। अच्छा ठीक है। इसका प्रबंधन भी हम देख रहे हैं आप अच्छे से जो है किए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं भैया, बरसात में और जाड़े में, गर्मी में कुछ बता दीजिए। जी, हर मौसम के लिए अलग अलग यहाँ व्यवस्था है। जैसे कि इस समय आप मई के महीने में है यहाँ पे जी। तो ये जो पीला पर्दा है इससे पूरा पैक है, बच्चे आए हैं। उसके पीछे हरा वाला पर्दा है जी। तो ऊपर हम लगवाए हैं फुहारा का व्यवस्था है। अच्छा अच्छा। दोपहर में तो फुहारा चलता है तो हरे वाले पर्दे से। अच्छा, स्प्रिंकलर की व्यवस्था है ऊपर? जी जी जी, स्प्रिंकलर की व्यवस्था उसके ऊपर है। जी जी। अच्छा, और इसमें देख रहे हैं कि आप भैया चारा वगैरह डाले हुए हैं? जी जी, चारा डाला हुआ है। जी जी। अच्छा भैया, ऐसे अगर कोई किसान अपना प्राइवेट में करना चाहे तो चारे में क्या दे सकता है मुर्गियों को? चारे में यही मक्के का बना हुआ ये चारा इसका आता है मुर्गी के लिए जी। तो किसी भी कंपनी से आप डालेंगे, चाहे प्राइवेट, चारा एक ही टाइप का सबका होता है। मक्के द्वारा बनाया गया होता है। हाँ। अब और उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है कि ख़राब ना हो। जी जी। तो ये आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से आप चारा वाले के यहाँ जाके ले सकते हैं जी। अच्छा भैया, मुर्गियों में कोई इनमें लगने वाला कोई रोग हो तो बता दीजिए। हाँ, ये रोग तो आता है जी। गर्मियों के दिन में अभी तो नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आधा केजी के ऊपर, हाँ, तब थोड़ा सा इसमें रोग की संभावना प्रबल होती है। गर्मी की वजह से स्टोक आता है, एक स्टोक नाम की बीमारी आती है जी जी। तो उससे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लोगों को ना हो और उचित व्यवस्था। मुर्गी क्या होती है, मुर्गियाँ गर्म होती हैं जी। ये जितनी बड़ी होंगी उतनी उसमें गर्मी बढ़ती जाती है। तो मेन चीज़ ये होता है कि ठंडी के दिन में नहीं, लेकिन गर्मियों के दिन में जी इनकी विशेष रूप से इनका ध्यान देना पड़ता है जी जी जी। अच्छा भैया, अगर बात कर लिया जाए सबसे तेज़ी से ग्रो ये किस महीने में करते हैं, सबसे तेज़ी से बढ़ते किस महीने में हैं? देखिए, सबसे तेज़ी से बढ़े फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है इनका। एक सितंबर लास्ट से लेके नवंबर 20 तक उसमें अच्छा तेज़ी से ग्रोथ होता है। हाँ हाँ जी। ये 2 बार मतलब वही बरसात समाप्ति पे ठंडी की शुरुआत जब होती है तो उस महीने में इनके अनुसार जब टेम्परेचर रहेगा ना जी, इनके अनुसार व्यवस्था रहेगा। ग्रोथ तो मान लीजिए थोड़ा बहुत 100 ग्राम 50 ग्राम का फर्क आता है, लेकिन इनके अनुसार अगर आप व्यवस्था देंगे तो हर महीने में ये ग्रोथ अच्छा ही करेंगी। प्रॉफिट आपको ठीक ठाक हो जाएगा जी। अच्छा, तो भैया और कोई रोग स्टोक के अलावा? एक सीआरडी एक रोग आता है भैया। सीआरडी भी जैसे सर्दी जुकाम जो नहीं होता है आदमियों में, इन लोगों को सर्दी जुकाम उसको सीआरडी बोलते हैं। अच्छा अच्छा जी, वही रोग आता है जी। यही 2 रोग होता है मैक्सिमम, और कोई खास रोग नहीं आता तो इनसे बचाव के लिए पहले ही टीकाकरण हो जाता है? हाँ, टीकाकरण इनका होता है पहले 7 दिन पे होता है जी जी। फिर
14 दिन पे, फिर 21 दिन पे 3 टीका लगता है इन लोगों को। हाँ जी। और नीचे भैया भूसी वगैरह आप देख रहे हैं कि बिछाए हुए हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर ये मुर्गे जो होते हैं ये बैठते हैं, जी जी, तो जितना आराम रहेगा बैठने में, हाँ हाँ, वो इतने तेजी से ग्रोथ करेंगे। अच्छा जी ठीक है। इनके बैठने के लिए आरामदायक सुविधा होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत पतला भूसी डाल देते हैं, तो भूसी पतला रहेगा तो फिर उनके पीछे चूहेगा, जी जी, तो उनको दिक्कत होगी। तो शरीर में अगर कष्ट रहेगा तो वो खाएंगे नहीं, तो वजन नहीं करेंगे। हाँ। और जितना इनको आरामदायक, अब जितना ज़्यादा भूसी आप बिछा के इनको आराम रहेगा बैठने में, उतना खा के ये बैठेंगे, जितना बैठेंगे उतना वजन करेंगे। आदमी बैठे बैठे मोटा होता है, वैसे इनका वही। तो भैया एक बार वो भूसी मान लीजिए डाल गया, तो अब जब ये पूरी तरह से समाप्त, मतलब इनको उठाएगी कंपनी, तब ये साफ सफाई होगा? तब ये साफ होगा, फिर दवा का छिड़काव होकर फिर नया बैच आएगा, फिर नया उसमें कंपनी दे देगी बच्चे। हमारे इतने बड़े 12 कुंटल भूसी लगता है एक बार में। इसमें 12 कुंटल? हाँ, एक बार में टोटल। तो ये भी भूसी भी कंपनी ही देती है? नहीं, ये भी भूसी हम खुद खरीदते हैं, अपना खरीदते हैं। तो मतलब प्रॉफिट कैसे, मान लीजिए 1 केजी पे 6 रुपये देती है कंपनी? हाँ, 6.5 रुपये। 6.5 रुपये ये कंपनी। जी। तो कितना बच्चे हैं इसमें आपके पास? 5000 बच्चे हैं भैया। तो मान लीजिए भैया 5000 पे कितने बच्चे हो गए लगभग? 5000 मान लीजिए 2 किलो के बच्चे हुए जी, मान लीजिए 200 माइनस कर दीजिए जी, 4800 बच्चे हुए। हाँ हाँ, तो 4800 का डबल कर दीजिए, 96 हो गया। हाँ, 96 कुंटल जी, 96 कुंटल मान लीजिए हुए, 96 कुंटल 6.5 रुपये कर लीजिए। अगर सही है, अगर कम बेसी है तो कम बेसी भी हो जाएगी। जैसे कि अगर कंपनी का हमको प्लस मिला, प्रॉफिट मिला, जी जी, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, तो 96 गुणे 6, 6.5 कर लीजिए। 96 गुणे 6 ही रख लिया जाए मान लीजिए। तो 6×4 36, 9×6 54, 55, 56, 57, वही 57,000 के नियर अबाउट। 60,000, 65,000। ये आप मगर 2 किलो नहीं, हमेशा जब भी उठता है 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो। जरूरी 6.5 नहीं मिलता, हमेशा 1 रुपये प्लस ही मिलता है, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 1.25 रुपये। तो मान लीजिए 6 रुपये तो 1 केजी पे हो गया ना? हाँ, 6.5 रुपये 1 केजी। तो 2 केजी पे उठाते हैं कंपनी वाले। हाँ, तो 12.5 रुपये हो गया, 13 रुपये हो गया 1 केजी जी। तो मान लीजिए 57-60,000 हम लोग उस तरह थे, तो 1,20,000 आपका प्रॉफिट 30 दिनों में या 45 दिनों में हम रख लें मोटी। जी जी जी, 45 दिनों में 1,20,000 का, आप 4,000 बच्चों पे आपका बचत हो जाएगा। जी जी, मान लीजिए उसमें से कुछ कट जाएगा 5%, जो आप बता रहे थे कि उससे ज़्यादा नुकसान हुआ तो कंपनी काटेगी थी। तो मान लीजिए कुल काट के 1 लाख रुपए तक आराम से बच 5000 बच्चे में आप आराम से 40 दिन में, 38 दिन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं। और हम देखे भैया कि एक लोग को आप रखे हैं यहाँ पे इनको दाना पानी डालने के लिए, तो उनका खर्च 12,000 रुपये महीने है भैया। तो आप ही देते हैं? जी, हम ही देंगे। कंपनी नहीं, कंपनी आपको बच्चा देगी, टीका देगी, चारा देगी, बाकी भूसी का, बिजली का बिल, अब वो जो लेबर है उनका लेबर रखे हैं वो उनका आप ही को देना है। उनका हम खर्च देंगे। जी, तब तो ये बड़ा बढ़िया मान लीजिए सुविधा है भैया। 1 लाख में आप मान लीजिए कि आपको 1,20,000 रुपये खर्च निकाल लीजिए, 20,000 25,000 खर्च निकाल लीजिए, तो 95,000 1 लाख रुपए आपको बच जाता है। शुद्ध प्रॉफिट। अच्छा, ये कि कौन सी वैरायटी के बच्चे होते हैं भैया, कुछ अगर बता पाएँ? हर बार भैया, हर बार ना कंपनी अलग अलग वैरायटी के आते हैं जी। हाँ, इनको ब्रॉयलर ही बेसिकली बोला जाता है। हाँ, ये ब्रॉयलर ही होते हैं। उसमें भी ब्रीड होते हैं, कई नाम आते हैं, नाम अभी जानकारी में नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, कंपनी ही दे रही है तो नाम की जरूरत नहीं है, कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा भैया, हम देखते हैं कई लोग लेयर पोल्ट्री फार्म भी खोले हुए हैं जो अंडे वाला है। जी जी, तो उसमें भी अच्छा खासा बेनिफिट है? उसमें तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट है भैया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चीला है। हाँ, 70-80 लाख रुपए हम सुनते हैं कि स्टार्ट करने में, बनवाने में लग जाता है उसको। और उसके बाद फिर उसमें शायद कंपनी वाला सिस्टम नहीं, वो बनवाने के बाद उसके बाद फिर आप 5-6 महीने अलग से चारा खिलाइए, सब बच्चा खरीदिए। स्टार्टिंग में वही 70-80 लग हाँ, कम से कम 4,000 बच्चे के लिए कम से कम आपको 1 करोड़ लग जाएंगे। जी जी। तो साथियों, हमने लेयर पोल्ट्री फार्म का भी वीडियो बनाया है, हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका डाल देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी लगी जानकारी।